नमस्कार साथियों, सुदृष्टि पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम सामान्य हिंदी के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं आपके, एक है आपका वाक्य या वर्तनी शुद्धि, दूसरा है आपका विलोम शब्द और तीसरा है तत्सम तद्भव। इन तीनों टॉपिक से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आप कह सकते हैं टॉप 30 एमसीक्यूज जो परीक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण है, आज की इस वीडियो में हम उनको देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप सभी को देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी क्लासेस ली जाती हैं सुदृष्टि पीसीएस क्लासेस चैनल पर, ये एक नया चैनल है। इससे पहले जो हमारा सुदृष्टि पीसीएस करके आप देखेंगे यूट्यूब पर एक चैनल था, ऑफिशियल चैनल, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, यूट्यूब से संवाद चल रहा है उस विषय में, तो जैसे ही वो ठीक होता है उस पर भी क्लासेस अपलोड होंगी। क्लासेस में किसी प्रकार की इरेगुलरिटी ना हो, इसके लिए नया चैनल बनाया गया है। मैं चाहूँगा आप सभी इससे जुड़ जाएं सुदृष्टि पीसीएस क्लासेस से। इसके अलावा मित्रों, यहाँ पर जो भी वीडियोस दी जाती हैं इन सभी की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम का जो ऑफिशियल चैनल है सुदृष्टि पीसीएस का, वहाँ पर अपलोड की जाती हैं। आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करेंगे @SUDRISHTI सुदृष्टि, और बिना स्पेस छोड़े इसी में चैनल लिख दीजिए, CHANNEL। इसके बाद आप देखेंगे कि जो चैनल आता है ये हमारा ऑफिशियल लोगो है, तो इस पे ही आप जाकर के जुड़ जाएं, सारी पीडीएफ वहाँ पर अपलोड की जाती हैं। इसके अलावा जो आपका भौतिक भूगोल की क्लासेस हो रही हैं इसी चैनल पर, जिसमें हम जलवायु विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, उसकी जो पीडीएफ है अभी वो चैनल पे अपलोड नहीं है टेलीग्राम के, लेकिन वो अगले 4-5 दिनों में अपलोड कर दी जाएंगी, क्योंकि ये पीपीटी होती हैं, पीपीटी पावर पॉइंट फॉर्म में है ये। इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए, चूंकि वहाँ पर जो आपका भूगोल विषय का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं उसमें बहुत सारे फिगर्स हैं, तो उनको उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसलिए उसकी पीडीएफ अभी तैयार की जा रही है ताकि बहुत ज़्यादा पेजेस आपके खराब ना हो, है ना, मिनिमम पेजेस में सारा कंटेंट आ जाए, इसलिए उसकी पीडीएफ अभी तैयार हो रही है जो कि इसी चैनल पे अपलोड की जाएगी। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं चाहूँगा यदि आपको उत्तर पता हो किसी भी प्रश्न का, एमसीक्यू का, आज हम टॉप 30 एमसीक्यूज यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 टॉपिक है, फिर से बता रहा हूँ, तत्सम तद्भव, वाक्य वर्तनी शुद्धि, और तीसरा है आपका विलोम शब्द। तो उत्तर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर बताएं। तो इसको 3 भाग में मैंने डिवाइड किया है। पहला भाग आपका है वर्तनी शुद्धि अशुद्धि। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, आपसे पूछा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी किसकी है, मृण्मय, सिंचित, सदृश्य या पौरुषत्व। अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है मित्रों, यहाँ पर ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मृण्मय लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी सिंचित नहीं होता है, क्या होता है तो सिक्त होता है। ठीक है, क्या होता है, आप कह सकते हैं सिक्त होता है। इसके अलावा सदृश्य नहीं होता है, सदृश होता है। ठीक है, यहाँ पर होता है सदृश, सदृश्य नहीं होता है। पौरुषत्व नहीं होता है, आप कह सकते हैं यहाँ पर होता है पौरुष, पौरुष। तो यहाँ पर इन तीनों की वर्तनी अशुद्ध है, शुद्ध केवल मृण्मय की है, इसलिए ये हमारे विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, ये सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर ही मिल जाएगी। तो यहाँ पर सिक्त होता है सिंचित का, इसके बाद सदृश्य का सदृश होता है, और पौरुषत्व नहीं होता है, यहाँ पर पौरुष होता है। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, और यही सारे क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आपसे मिलने वाले हैं। तो अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर आपको बतानी है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी इनमें से किसकी है, निपात, अधीनस्थ, सतोगुण या दुस्साध्य। इसमें से आपको बताना है अशुद्ध वर्तनी किसकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्तनी शुद्धि और अशुद्धि में यदि आपको समस्या है, मैं रिकमेंड करूंगा कि जिन भी शब्दों की वर्तनी आप सही से नहीं लिख पाते हैं उनको एक बार लिख करके जरूर देख लें, पढ़ने से वो चीजें याद नहीं होती हैं। ठीक है, तो निपात हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, अधीनस्थ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर मित्रों दुस्साध्य भी करेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सतोगुण नहीं होता है। ठीक है, सतोगुण नहीं होता है, इसका क्या होता है, तो आप कह सकते हैं इसका होता है सत्वगुण। इसका क्या होता है, सत्वगुण होता है, सतोगुण नहीं होता है। ठीक है, तो ये वर्तनी हमारी शुद्ध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये परीक्षा के दृष्टिगत आपसे ये वापस वहां पर पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर होता है आपका सत्वगुण। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। ठीक है, एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा है, वह कमीज डालकर सो गया। तो जब आप स्टेटमेंट पढ़िए ऐसे क्वेश्चंस में, तो आप खुद से दिमाग लगाइए कि इसमें क्या हो सकता है। कमीज डालकर कोई थोड़ी ना सो जाता है ना, कमीज को क्या कहना करा जाता है, कमीज को पहना जाता है। तो वो कमीज पहन कर सो गया, वो कमीज पहन कर सो गया, तो ये हमारा गलत हो गया।
वहां पर कितने लोग थे, वहां पर कितने लोग थे, ये ठीक नहीं है, वहां कितने लोग थे, वहां कितने लोग थे, है ना, वहां कितने लोग थे, इसका क्या होगा, वहां कितने लोग थे, कितने लोग थे, लोग थे, ठीक है, ये क्वेश्चन है, वहां कितने लोग थे। इसके बाद यहां सब आपके ऊपर निर्भर है, यहां सब आपके ऊपर नहीं, यहां सब आप पर निर्भर है, यहां आपके ऊपर नहीं होगा, यहां सब आप पर, आप और पर आप लिख दीजिए तो भी ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यहां सब आप पर निर्भर है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो डी वाला विकल्प हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। हमारे यहां नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ठीक है, तो डी वाला विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यही आपसे पूछ रहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला है आपका कि उस शब्द का चयन करें जो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध नहीं है। देखिए ऐसे प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है, अशुद्ध नहीं है, या आपसे पूछ रहा है कौन सा अशुद्ध नहीं है, मतलब कौन सा शुद्ध है। तो रेणु आपका क्या शुद्ध लिखा हुआ है, रेणु संतति, प्रासंगिक और संगठन, आपको बताना है कौन सा अशुद्ध नहीं है। तो मित्रों यहां पर यह गलत लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि आप देखें रेणु ऐसे लिखा जाता है, रेणु, ऊ पे छोटी की मात्रा होती है, छोटी ऊ की मात्रा होती है, बड़े ऊ की नहीं। इसके बाद मित्रों संतति हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संतति हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। इसके बाद प्रासंगिक नहीं होता है, यह गलत है, क्यों, क्योंकि प्रासंगिक होता है, प्रासंगिक होता है ना कि प्रासंगिक, ठीक है। इसके बाद संगठन नहीं होता है, यह भी गलत है, तो यहां पर क्या होता है, संगठन, संगठन होता है ना कि संगठन होता है, तो ये सभी विकल्प गलत हैं, बी विकल्प हमारा सही है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मित्रों, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है, आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है, रेजगारी, विशेषतया, अंतर्यामी या राधा रमन। तो यहां पर मित्रों रेजगारी भी हमारा करेक्ट लिखा हुआ है, विशेषतया भी करेक्ट लिखा है, अंतर्यामी भी करेक्ट लिखा है, लेकिन राधा रमन नहीं होता है, राधा रमण होता है, ठीक है, क्या होता है, तो आप कह सकते हैं राधा रमण, राधा रमण होता है ना कि राधा रमन होता है, तो यही हमारा विकल्प गलत है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको फिर से बताना है, सरोजिनी, उपर्युक्त, अहोरात्र या स्वास्तिक, ठीक है, तो इनमें से कौन सा अशुद्ध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे शब्द आपके परीक्षा में पहले पूछे गए हैं, मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इनमें किसकी वर्तनी अशुद्ध लिखी है। तो मित्रों यहां पर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो स्वास्तिक लिखा हुआ है, स्वास्तिक नहीं होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर डी विकल्प हमारा गलत हो जाएगा, क्या होता है, तो आपका होता है स्वस्तिक, स्वास्तिक नहीं होता है, स्वस्तिक होता है, स्वस्तिक, ठीक है, वह पर आ की मात्रा नहीं होती है, ये आ की मात्रा नहीं होगी, स्वस्तिक होगा। अगर इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सु प्लस अस्ति प्लस क, तो आप देखेंगे स्वस्तिक होता है, ठीक है। अगर इसमें संधि की बात की जाए तो यहां पर कौन सी संधि है, उ और अ मिलकर के क्या बन जा रहा है, वा बन जा रहा है, तो आप देखेंगे यहां पर यण संधि है, यहां पर कौन सी संधि है, यण संधि है, ठीक है। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है संधि, और मतलब संधि का प्रकार आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सुधन अस्ति धन का आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्वास्तिक, तो डी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने लिख भी दी हैं, ठीक है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। देखिए स्वस्तिक होता है, सु धन अस्ति धन का होता है, यण संधि यहां पर इसमें मैंने लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, इनमें से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है, मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है, तो अब आप पढ़िए और सोचिए, मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है, ऐसे कोई बोलता है, नहीं बोलता है, क्या बोलता है, मेरे बाद तुम्हारा नंबर है, मेरे बाद तुम्हारा नंबर है, ना कि मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है। आप मुझ पर मेहरबानी रखें, तो ठीक लग रहा है। दर्शक गणों से अनुरोध है, दर्शक गणों नहीं होता है, दर्शकों से अनुरोध है, दर्शकों से अनुरोध है, यहां पर क्या होगा, तो आप कह सकते हैं दर्शकों से अनुरोध है, दर्शकों से अनुरोध है, ना कि दर्शक गणों से अनुरोध होता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आपको शुद्ध वाला बताना था, तो यही हमारा उत्तर होगा बी विकल्प, क्यों, रेलगाड़ी में भारी भरकम भीड़ है,
भारी भरकम नहीं होगा, रेलगाड़ी में बहुत भीड़ है ना। भारी भरकम, भीड़ कभी भारी भरकम नहीं होती है, भीड़ बहुत होती है। तो रेलगाड़ी में बहुत भीड़ थी, रेलगाड़ी में बहुत भीड़ थी, तो ये हमारा करेक्ट होगा। तो यहां पर बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी विकल्प करेक्ट होगा। बाकी सभी में आप देखेंगे आपको अशुद्धि मिल जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी की, रेलगाड़ी में बहुत भीड़ थी, ठीक है। अगला है मित्रों यहां पर अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, स्टार मार्कर है, ध्यान दें। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, है ना, ऐसे ही वाक्य वहां पर मिलेंगे। यह ईसाइयों की बस्ती है, आप जानते हैं पर आपका भाई तो नहीं जानता, उसके केस भुजंगिनी जैसे काले हैं। अब देखिए यहीं पर मिल गया है, उसके केस भुजंगिनी, भुजंगिनी कुछ नहीं होता है, भुजंगिनी नहीं होता है कुछ भी, है ना। भुजंग एक होता है आपका भुजंग, भुजंग मतलब क्या होता है, तो आप कह सकते हैं सर्प, और इसी का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो आप कह सकते हैं भुजंगी। इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, तो वो आपका होता है भुजंगी, ठीक है। और इसको आप क्या कहते हैं, तो आप कह सकते हैं सर्पिड़ी, ठीक है। या नाग नागिन, तो उसके केश नागिन जैसे काले हैं या भुजंगी जैसे काले हैं। तो यहां पर सी विकल्प ही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपसे अशुद्ध ही पूछा था, यही हमारा गलत लिखा हुआ है। बाकी अगले सोमवार को छुट्टी है, यह भी वाक्य हमारा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वाक्य का आपको वापस चयन करना है, शुद्ध वाक्य बताना है। चोर सेंध लगाते पकड़ा गया, उसके बाद बेटी पराए घर का धन होता है, नहीं होती है, यहां पर क्या होगा, होती है, होती है। तो स्त्रीलिंग है, चूंकि बेटी की हम बात कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। मेरे घर में केवल मात्र एक चारपाई है, केवल और मात्र दोनों की जरूरत नहीं है, या तो केवल सही होगा या तो मात्र सही होगा। मेरे घर में केवल एक चारपाई है या मेरे घर में मात्र एक चारपाई है, तब ये सही होता। अभी ये दोनों गलत, दोनों लिखे हैं तो गलत हो जाएगा। खबर सुनकर मैं विस्मय, विस्मय नहीं हुआ जाता है ना। खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, विस्मय नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, विस्मित होगा। तो आप कह सकते हैं यहां पर होगा विस्मित, ना कि विस्मय, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे ये वाला भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो यहां पर ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चोर सेंध लगाते पकड़ा गया, ये बिल्कुल स्टेटमेंट है यहां पर बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। तो अगला है आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको यहां पर बताना है कि शुद्ध वर्तनी किसकी है, भारवी, भ्रिकुटी, बैरागी या योगीराज। तो यहां पर मित्रों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो योगीराज है वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है योगीराज, बाकी भारवी नहीं होता है, भारवी, भारवी, ठीक है, छोटी की मात्रा होती है। भ्रिकुटी नहीं होता है, यहां पर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं भ्रिकुटी, ठीक है, छोटी की मात्रा होती है। बैरागी नहीं होता है, यह आपका वैरागी होता है, वैरागी, बैरागी नहीं होता है, वैरागी होता है, वैराग से बनता है वैरागी। तो यहां पर तीनों गलत हैं, केवल चौथा हमारा सही है, योगीराज हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर अब हमारा भाग 2 शुरू हो रहा है तद्भव तत्सम का। देखिए 10 बहुत ही अच्छे प्रश्न हमने वाक्य शुद्धि या वर्तनी शुद्धि से किए, अब तत्सम तद्भव की बारी है, ठीक है। तो इसकी तो काफी प्रैक्टिस भी आप लोगों को कराया गया है, तो मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अंगरक्षक, अंगरक्षक का तद्भव पूछा जा रहा है, क्या होगा, अंगरक्षा, अंगारा, अंगरखा या अंगोछा। अंगरक्षक यह एक तत्सम शब्द है, ये क्या है, ये एक तत्सम शब्द है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका तद्भव क्या होगा, तो अंगरक्षक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी ये परीक्षा में पूछा गया है, स्टार मार्कर है, ठीक है। अंगरक्षक का क्या होगा, तो आप कह सकते हैं अंगरखा। सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहां पर सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर अंगोछा की बात करें तो अंगोछा एक तद्भव है, यह एक तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होता है, तो आप कह सकते हैं अंग प्रोछा, अंग प्रोछा, अंग प्रोछा, ठीक है। अंगोछा का क्या हो जाएगा, अंग प्रोछा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों ही, अंगरक्षक और अंगोछा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर मित्रों अगला है तद्भव तत्सम की दृष्टि से आपको बताना है इनमें से अशुद्ध विकल्प कौन सा है। जम्हाई का जृंबिका लिखा हुआ है, ठीक है, अहीर का आखेट लिखा हुआ है, थामना का स्तंभन और रत्ती का रक्तिका। तो यहां पर मित्रों जम्हाई का जृंबिका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, थामना का स्तंभन होता है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है,
रत्तिका रक्तिका होता है, ये भी हमारा बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन आप देखिए अहीर जो है, अहीर का तत्सम क्या होता है, तो आप कह सकते हैं आभीर। अहीर का क्या होता है, आभीर होता है। और अहेर का तत्सम होता है, आप कह सकते हैं आखेट। ठीक है, तो आखेट का क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अहेर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्कर है, ध्यान दीजिएगा। अहीर का आभीर होता है और अहेर का आखेट होता है। ठीक है, अहेर का क्या होता है, आखेट होता है। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है, थामना का क्या होता है, थामना का तत्सम होता है स्तंभन, रत्ती का होता है रक्तिका, और जम्हाई का होता है जृंभिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले भी पूछा गया है। ये सारे ही विकल्प आपके इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है मित्रों यहां पर वल्गा। वल्गा का तद्भव शब्द कौन सा होगा, मतलब यह एक तत्सम है, यह एक तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, यह एक तत्सम है। ये मैं बार बार इसलिए लिखता हूं ताकि वहां पर कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा तद्भव है और कौन सा तत्सम। तो आप देखिए बाघ, बाघ, बाल और बावला। तो बाघ का तत्सम क्या होता है, इसका होता है व्याघ्र, इसका क्या होता है, व्याघ्र। इसके बाद अगर बावला की बात करें तो इसका तत्सम क्या होता है, तो आप कह सकते हैं वातुल। बावला का क्या होता है, वातुल। और अगर बाघ की बात करें तो बाघ का तत्सम होता है वल्गा। बाघ का तत्सम होता है क्या, वल्गा। तो आपसे यही पूछा था कि इनमें से वल्गा का तद्भव शब्द क्या होगा, तो ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से लिख दे रहा हूं। ये सारे प्रश्न आप वीडियो के साथ ही याद कर लिया करो, है ना, देखते देखते ये चीजें याद हो जाएंगी, इतनी बार इसकी प्रैक्टिस करा दी जाएगी एग्जाम से पहले। आगे बढ़ते हैं, अगला यहां पर देखते हैं मित्रों। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा तत्सम शब्द है, सगा, रीस, सुई या विकार। ठीक है, तो तत्सम तद्भव वाला अगर आपको रूल भी याद होगा तो मैंने आपसे बताया था, अगर ब आए तो वो आपका तद्भव होता है, अगर व आए तो वो आपका तत्सम होता है। तो यहां पर मित्रों आप देखिए छोटा सा है तो ये नहीं हो सकता, छोटा सा ये नहीं हो सकता, छोटा सा ये नहीं हो सकता। अगर बड़ा श लिखा होता, ये आधा स लिखा होता तो आप थोड़ा सतर्क हो जाते कि भाई एक से ज्यादा, मतलब इनमें से कोई और भी हो सकता है। लेकिन यहां पर देखिए विकार, ठीक है, तो ये आपका एक तत्सम शब्द है, तो डी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये किसका तत्सम है, तो इसका तद्भव होता है बिगाड़, इसका तद्भव होता है बिगाड़। बिगाड़ का तत्सम होता है विकार। अगर सुई की बात करें तो सुई का तत्सम क्या होता है, तो आप कहेंगे सुचिका, सुई का होता है सुचिका। ठीक है, इसके बाद रीस, सगा का तत्सम क्या होगा, तो सगा का तत्सम होता है स्वक, सगा का तत्सम होता है स्वक। और रीस जो है इसका तत्सम क्या होगा, तो इसका तत्सम होगा ईर्ष्या। ठीक है, रीस का तत्सम होता है ईर्ष्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी वर्ड यहां पर मैं लिख रहा हूं, है ना, इनको दिमाग में बैठा लीजिए, घोल करके पी लीजिए, क्योंकि अगर परीक्षा में ये आ गया और वहां पर आपसे गलत हो गया तो फिर आपको बहुत ज्यादा अफसोस होगा। ठीक है, तो यहीं पर इसको याद कर लीजिए, सुई का सुचिका, बिगाड़ का विकार, रीस का ईर्ष्या और सगा का स्वक होता है। तो यहां पर मैंने इसको लिख भी दिया है। बिगाड़ का आप देखिए यहां पर विकार हो जाएगा, सगा का स्वक हो जाएगा, रीस का ईर्ष्या हो जाएगा और सुई का क्या हो जाएगा, सुचिका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, तो टिक लग गया, कोई बात नहीं। इनमें से कौन सा एक तद्भव शब्द है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा तद्भव शब्द है, अपना रूल भी लगाते चलिए। अरिष्ट देखिए, छोटा यहां पर वो पेट फटा वाला शाह आ गया तो ये आपका तत्सम है। पटल, पटल आ गया तो ये भी आपका तत्सम है। अब यहां पर निघाती, ठीक है, तो यहां पर अब अगर आप इससे पहले वाली क्लासेस की होंगे तो मैंने आपको ये सारे वर्ड बता रखे हैं। जो तोंद है ये आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम होता है तुंद। तोंद का तत्सम क्या होता है, तुंद होता है। इसके बाद मित्रों अगर पटल की बात करें तो पटल एक तत्सम शब्द है। ठीक है, इसका तद्भव क्या होता है, आपसे पूछ रहा था कि कौन सा तद्भव है, तो ये तद्भव है, बाकी सारे तत्सम है। पटल का तद्भव क्या होगा, पटल एक तत्सम शब्द है तो इसका हो जाएगा पलड़ा, इसका क्या हो जाएगा, पलड़ा। पटल का तद्भव क्या होगा, पलड़ा होगा। इसके बाद मित्रों निघाती, निघाती एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव होगा निहाई, निहाई का हो जाएगा निघाती। ठीक है, उसके बाद अरिष्ट जो है यह भी एक तत्सम है, ये किसका, इसका तद्भव क्या होगा, तो आप कह सकते हैं रीठा, रीठा का होता है अरिष्ट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर जितने भी लिखे हैं ये सारे ही महत्वपूर्ण है, इनको याद कर लीजिए, स्टार मार्कर है। रीठा का अरिष्ट हो जाएगा, पलड़ा का पटल हो जाएगा, तुंद का तोंद हो जाएगा और निहाई का निघाती हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, इन सभी चीजों को मैंने यहां पर लिखा भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से शुद्ध विकल्प आपको बताना है, इनमें से कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। तो पहला ही आपको दिख गया होगा, पहले भी मैंने बताया है, यहां पर पहला ही हमारा अशुद्ध लिखा है। अच्छा, आपसे शुद्ध पूछा था, ठीक है, तो ये हमारा अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है अभी बताते हैं। फटकरी का स्फटिक होता है, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, फटकरी का तत्सम क्या होता है, स्फटिक। ये तद्भव है और ये आपका तत्सम है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। मिठाई का मिष्ट नहीं होता है, ये भी गलत है। और रहट का अरहट नहीं होता है, ये भी गलत है। अब देखते हैं क्या क्या गलत है। तो काढ़ा का क्या होता है, काढ़ा का तत्सम होता है क्वाथ। काढ़ा का क्या होता है, इसका होता है क्वाथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काष्ठ, ये एक तत्सम शब्द है, काष्ठ एक तत्सम शब्द है। किसका तत्सम है, तो आप कह सकते हैं काठ का। काठ का तत्सम होता है आपका काष्ठ। इसके बाद फटकरी का स्फटिक होता है। मिठाई का मिष्ट नहीं होता है, मिठाई का क्या होगा, मिठाई का तत्सम होता है मिष्टी। मिठाई का तत्सम होता है मिष्टी। ठीक है, ट पे छोटी की मात्रा होती है, मिष्टी। और जो मिष्ट है ये किसका तत्सम है, तो ये इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव होगा मीठा। मीठा का होता है मिष्ट और मिठाई का होता है मिष्टी। ठीक है, मिठाई का क्या होता है, तो ये होता है आपका मिष्टी। इसके बाद मित्रों रहट का तत्सम क्या होता है, तो अरहट नहीं होता है, अरहट लिखा हुआ है। यहां पर क्या होगा, तो ये होगा आपका अरघट। अरहट नहीं होता है, अरघट होता है, घ होता है, ह नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी गलतियां थी इनमें। और कौन सा विकल्प यहां पर हमारा करेक्ट है, तो बी विकल्प करेक्ट है। फटकरी का स्फटिक हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। बाकी यहां पर तीनों ही विकल्प यहां पर गलत थे। ठीक है, यहां पर काठ का काष्ठ होगा, मीठा का मिष्ट होगा और अरघट का आप कह सकते हैं रहट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं मित्रों, यहां पर बेंत का। बेंत का तत्सम आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पहले पूछा गया है। बेंत का तत्सम क्या होगा, बेंत का तत्सम क्या होगा, वेंत लिख दे, वेंत्र लिख दे, वेत्र लिखे या बेंत्र लिखे। बेंत का तत्सम होता है वेत्र। सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट है। बेंत का क्या होगा, वेत्र होगा, इसको याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्कर है। बेंत का होता है वेत्र, अंक की बिंदी नहीं होती कहीं पर भी। वेत्र होता है सिंपल, और बेत्र भी नहीं होता है। अगर ये लिख दे बेत्र तो ये भी गलत है। क्या होता है, व पे एक की मात्रा वेत्र। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, मां का तत्सम क्या होगा। मां का तत्सम क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैं चाहूंगा कि आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, अपनी अपनी माता जी को सम्मान दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मातुल, मात्र, मातृ या मातृका, मां का तत्सम क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं मित्रों, इसको मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का है, अच्छा वो तो ठीक ही हो गया, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक शब्द तद्भव है। इनमें से कौन सा एक शब्द तद्भव है, ओझा, कृष्ण, शिक्षा या अक्षर। तो डिकोड करते हैं इसको। कृष्ण जो है ये आपका तत्सम है किसका, तो कान्हा का। इसका तद्भव क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कान्हा, है ना। कान्हा का तत्सम कृष्ण होता है। शिक्षा जो है यह भी एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, तो सीख। सीख का होता है शिक्षा। ठीक है, इसके बाद अगर अक्षर की बात करें तो छतरी वाला छ आ गया, तो यह भी एक तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा, तो आप कह सकते हैं अक्षर या आखर। आखर भी लिखा रहता है, या आप कह सकते हैं अक्षर भी लिखा रहता है कई जगह। ठीक है, आखर या अक्षर का क्या हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा, छतरी वाला छ। तो यहां पर आप देखिए तद्भव एक ही है, वो है आपका ओझा। और ये इसका तत्सम क्या होता है, तो आप कह सकते हैं उपाध्याय। उपाध्याय, ठीक है, ओझा का तत्सम क्या होता है, वो आपका होता है उपाध्याय। आगे बढ़ते हैं, अगला है तद्भव तत्सम की दृष्टि से इनमें से शुद्ध युग्म कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। गणेश, गणेश, कमल, कवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले भी कई बार आया है, स्टार मार्कर है, ध्यान से देख लें। तो यहां पर मित्रों कवल, कवल, बोना, वामन या ऊंट, उष्ट्र। ठीक है, कई बार यहां पर बच्चे गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये गलत है, क्यों, क्योंकि यहां पर छोटा ऊ होता है, छोटा ऊ होता है उष्ट्र में। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट होगा, तो ये हमारा गलत लिखा हुआ है। इसके बाद बोना का वामन नहीं होता है। आप देखिए जो वामन है ये किसका तत्सम है, ये बौना का है। बौना का तत्सम होता है वामन, और बोना का तत्सम क्या होता है, तो आप कह सकते हैं वपन। बोना का तत्सम होता है वपन और बौना का तत्सम होता है वामन। इसके बाद कवल जो है ये आप देखिए
जो कवल है ये किसका तत्सम है? तो आप कह सकते हैं ये कौर का तत्सम है, ये आपका कौर का तत्सम है, कौर का तत्सम होता है कवल, ठीक है। उसके बाद जो कमल है इसका तत्सम क्या होगा? तो आप कह सकते हैं इसका तत्सम होता है कमल, कमल का तत्सम होता है कमल, कौर का तत्सम होता है कवल। इसके बाद बोना का तत्सम है वपन, पौना का तत्सम है वामन। बाकी आपका पहला विकल्प बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, गणेश का आप कह सकते हैं तत्सम होता है गणेश, ठीक है। तो पहला ही विकल्प हमारा करेक्ट है, बाकी सभी में गलतियां थी। क्या क्या गलतियां थी वो सारी चीजें हमने देख ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जितने भी वर्ड लिखे हैं सारे। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा भाग 3 स्टार्ट होगा जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर मित्रों पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, विलोम शब्दों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमित का विलोम शब्द क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है रिपीटेडली, कई बार आया है एग्जाम में। अमित का विलोम क्या होगा? स्टार मार्कर है। सम्मिति, परिमित, अनिमिति या कोई नहीं। अमित का विलोम क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, अमित का विलोम होता है परिमित, ठीक है। तो बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, अविचल का विलोम शब्द क्या होगा? निचल, डावाडोल, ढुलमुल या उपयुक्त सभी। अविचल का विलोम क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अविचल का विलोम क्या होगा? तो आप कह सकते हैं अविचल का निचल भी होता है, डावाडोल भी होता है और ढुलमुल भी होता है। तो सारे ही विकल्प करेक्ट हैं हमारे, तो यहां पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उपयोग का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार यहां पर गलतियां होती हैं। उपयोग का विलोम शब्द क्या होगा? सदुपयोग, उपभोग, समुपयोग या अनुपयोग। तो उपयोग का होता है अनुपयोग। डी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी विकल्प यहां पर करेक्ट होगा। उपयोग का क्या होता है? तो आप कह सकते हैं अनुपयोग। आगे बढ़ते हैं। अगला है मित्रों, लुभावना का विलोम क्या होगा? लुभावना का 4 विकल्प हैं, घिनौना, मन भावना, मन भावन, घृणा या कोई नहीं, ठीक है। तो लुभावना का विलोम आपसे पूछा गया है, विलोम लुभावना का, तो आप कह सकते हैं लुभावना का होता है घिनौना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्कर है। लुभावना का घृणा नहीं होता है। घृणा का क्या होता है? तो आप कह सकते हैं प्रेम, घृणा का होता है प्रेम, ठीक है, या प्रेम का होता है घृणा। लुभावना का क्या होगा? घिनौना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नीति का विलोम। नीति का विलोम क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, कई बार आया है पहले। तो नीति का विलोम क्या होगा? कूटनीति, सुनीति, कुनीति या अनीति। तो नीति और नीति नहीं अगर है तो अनीति। तो डी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीति का होता है अनीति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीति का क्या होगा? अनीति होगा, ना कूटनीति होगा, ना सुनीति होगा, ना कुनीति होगा, ठीक है। नीति का क्या होगा? तो आप कह सकते हैं अनीति। आगे बढ़ते हैं। यहां पर मित्रों अगला है जागृत। जागृत का विलोम शब्द क्या होगा? सुसुप्ति, जागरण, आवृत्ति या शयन। जागृत का विलोम शब्द क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आप देखेंगे ये सारे ही प्रश्न, सारे ही शब्द आपको देखने को मिलेंगे किसी ना किसी एग्जाम में। तो जागृत का विलोम होता है सुषुप्ति। तो ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो शयन है इसका विलोम क्या होगा? तो आप कह सकते हैं शयन का होता है जागरण, ठीक है। और आवृत्ति का विलोम क्या होता है? तो इसका होता है अनावृत्ति, अनावृत्ति, ठीक है। बाकी जागृत का हो जाएगा सुसुप्ति। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, तीक्ष्ण का विलोम। तीक्ष्ण का विलोम, स्टार मार्कर है। तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? क्षीण, प्रखर, मंद या उपर्युक्त सभी। तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? तो आप देखेंगे तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है? तीक्ष्ण मतलब तेज, बहुत तेज, ठीक है, तीव्र, तो इसका विलोम हो जाएगा मंद। इसके अलावा प्रखर अगर पूछे, प्रखर, ठीक है, ये विकल्प आपका लिखा हुआ है। तो प्रखर का विलोम भी मंद होता है, ध्यान दीजिए, प्रखर का विलोम भी मंद होता है। तो प्रखर का विलोम मंद होता है और तीक्ष्ण का विलोम मंद होता है, ठीक है। अगर क्षीण का पूछा जाए, क्षीण का विलोम क्या होगा? तो क्षीण का होता है पुष्ट। क्षीण का क्या होता है? पुष्ट होता है। या पुष्ट का क्या होता है? क्षीण होता है। विलोम की हम बात कर रहे हैं, क्षीण का पुष्ट, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा है पुष्ट जो है इसका विलोम क्षीण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसारण का विलोम। प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? विसरण, फैलाव, संकुचन या उत्कर्ष। प्रसारण का विलोम शब्द क्या होता है? तो मित्रों हम कह सकते हैं प्रसारण मतलब फैलना, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? सिकुड़ना, तो संकुचन हो जाएगा। सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे प्रसारण और फैलाव ये दोनों ही समानार्थी शब्द हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार्कर है, ध्यान दीजिएगा, उत्कर्ष, इसका विलोम क्या होता है? कई बार पूछा गया है, तो आप कह सकते हैं अपकर्ष। उत्कर्ष का क्या होता है? तो आपका होता है अपकर्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रसारण का क्या हो जाएगा? संकुचन हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद अगला है विलोम शब्दों का एक गलत युग्म आपको छांटना है। अनुग्रह का विग्रह, आह्वान विसर्जन, अघी निरग और उद्यम निरुद्यम। तो आपको बताना है कौन सा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आंसर है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, स्टार मार्कर है। तो मित्रों अनुग्रह का विग्रह बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। आह्वान विसर्जन स्टार मार्कर है, ध्यान दीजिएगा, और बिल्कुल करेक्ट है। आह्वान का विसर्जन होता है या विसर्जन का आह्वान होता है। अघी का निरग होता है, ये भी हमारा सही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा उद्यम का निरुद्यम नहीं होता, यही हमारा उत्तर जाएगा। इनमें आपसे पूछा था कि कौन सा गलत है, तो उद्यम का निरुद्यम नहीं होता है। आप देखेंगे यहां पर उद्यम नहीं होता है, उद्यमी होता है। उद्यमी का क्या होता है, इसका होता है आपका निरुद्यम। उद्यमी का क्या होता है, निरुद्यम होता है, बाकी उद्यम का निरुद्यम नहीं होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है श्याम का विलोम शब्द क्या होगा। श्याम का विलोम शब्द क्या होगा, कृष्ण, श्वेत, राम या काला। तो आप देखेंगे श्याम मतलब काला, ठीक है, तो श्याम का विलोम क्या हो जाएगा आपका श्वेत हो जाएगा। बाकी श्याम का कृष्ण और काला ये दोनों ही समानार्थक हैं। श्याम का विलोम क्या होगा, श्वेत होगा। बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्टार मार्कर है, कई बार परीक्षा में ये भी पूछा गया है। तो मित्रों यहां पर आज हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आज हमने 3 सेक्शन, आप कह सकते हैं सामान्य हिंदी के आरओ के लिए जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपका विलोम शब्द हो गया, तत्सम तत्व हो गया और शुद्ध अशुद्ध हो गया। यहां से हमने 10-10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, और अगर देखा जाए सही से तो 10 ही आपने नहीं किए हैं, यहां पर बहुत सारे एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए हैं, है ना। आप देखेंगे तो 30-40 की काउंटिंग हो जाएगी। एक से अगर एक में 4 विकल्प थे, चारों को हमने देखा है क्या गलत था क्या सही था, तो आपने टोटल कितने यहाँ पर सॉल्व किए, तो आप कह लो 30 × 3 कर लो आप सीधे, है ना। तो 90 क्वेश्चन आज आपने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। तो मित्रों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर ये सारे वीडियो अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। अगर आप लाइक शेयर करोगे और कमेंट करोगे, लाइक शेयर क्यों कहते हैं, लाइक शेयर और कमेंट, ये 3 चीज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि मित्रों बहुत मेहनत लगती है ये सब बनाने में, है ना। बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, बहुत सारी किताबों से देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से कुछ भी गलत नहीं बताना। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी बता रहा हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको यहाँ पर कुछ भी गलत ना जाए। तो इसके लिए बहुत सारा आप कह सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एक एक चीज़ को मिलाना पड़ता है यहाँ पर बताने से पहले। तो जो मेहनत है कम से कम उसको आपको सम्मान देना चाहिए, और ये सारी चीज़ें आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर बेसिस पे आप देखेंगे सामान्य दर और हिंदी के वीडियोस यहाँ पर अपलोड किए जा रहे हैं। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जो भी वीडियोस यहाँ पर अपलोड हो रहे हैं उनकी PDF कहाँ से मिलेगी, तो @SUDRISHTI सुदृष्टि, और बिना स्पेस छोड़े इसी के आगे आपको लिख देना है चैनल, है ना। यही आपको सर्च करना है, टेलीग्राम में यही सर्च कीजिए, आपको हमारा लोगो दिखाई पड़ेगा सुदृष्टि PCS का, उसको आपको जाकर के ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर जितने भी हिंदी की अभी तक क्लासेज हुई हैं उन सभी की PDF वहाँ पर अपलोड कर दी गई है। इसके अलावा सामान्य अध्ययन की 2, 4, 5 दिन में PDF अपलोड कर दिए जाएंगे भूगोल विषय के। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच।